बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति बहुत दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुख रोने लगी। कहने लगी, बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, किंतु जब से युद्ध से लौटे हैं ठीक से बात नहीं करते। सन्यासी बोले, युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। औरत ने कहा, लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई दवाई जड़ी बूटी मनुष्य में पुनः प्रेम का संचार कर देता है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए। सन्यासी ने कुछ सोचा और पुनः बोला, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी अवश्य दे देता, किंतु उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे पास नहीं है। औरत बोली, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी। सन्यासी बोले, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए, केवल एक बाल। अगले ही दिन महिला बाघ की खोज में वन में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा। महिला सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और से भयभीत होकर वापस चली जाती। महीने बीत गए। बाघ को महिला की उपस्थिति की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उसकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। देखते देखते एक दिन वो भी आ गया। देखते देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। अब वह बिना विलंब किए सन्यासी के पास जाकर बोली, मैं बाल ले आई बाबा। औरत ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छे। ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? महिला घबराई और बोली। सन्यासी बोला, अब मुझे किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। जरा सोचिए, आपने बाघ को किस तरह अपने अधीन किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और स्नेह से जीता जा सकता है तो क्या एक मनुष्य को नहीं? जाओ, जिस तरह आपने बाघ को अपना मित्र बना लिया, उसी प्रकार अपने पति के अंदर प्रेम भाव उत्पन्न करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई। अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी।